बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और सभी दल के नेता वोटरों तक पहुंच रहे हैं। खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ सी मची है। अलग अलग सम्मेलनों के जरिए कैसे वोट बटोरने की कोशिश हो रही है बिहार में, देखिए रिपोर्ट। जहां एनडीए के 3 घटक दलों के बड़े नेता अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, सबकी नजर वोट बैंक पर रही। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गरीब चेतना रैली को संबोधित किया। शेरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और मजबूत होकर शेरघाटी को जिला बनाने की मांग करेगी। गरीब के कैटेगरी में रख करके सोहनी के लिए हम पेंशन योजना लागू किया है। सोहनी के लिए हर जिला में प्रेस क्लब बनावे के काम किया है। पता न मिला हो कि न मिला हो, जब हम रहे तो उसको दिला देवो। ई वर्षन कहानियों से मदद चाहिए। हमनी के बच्चिया के लिखा ई न कि बोले ही हम कुछ तो कहानी ऐसा बच्चिया लिख दे कि कितन वाली फील हो रहा है। गया के ही फतेहपुर में एलजेपी रामविलास का जनसंकल्प सम्मेलन समारोह हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां चिराग पासवान ने पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान को समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल कराया। चर्चा भारत और बिहार को विकसित बनाने की हुई, लेकिन चिंता वोट बैंक को लेकर दिखी। दलितों और अक़लियतों की राजनीति करने का दावा करने वाले चिराग पासवान ने जमीयत उलेमा हिंद मौलाना अशरद मदनी के बयान पर पलटवार किया। दरअसल अशरद मदनी ने चिराग पासवान के इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रम से मुसलमानों को दूर रहने को कहा है। चिराग ने सवाल पूछा कि मौलाना मदनी को उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन मुस्लिमों का सबसे अधिक अहित उन्हीं लोगों ने किया है। साफ है कि चिराग का निशाना किन पार्टियों पर रहा है। मदनी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनके और हमारे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं। मैं इतना उनसे जरूर कहूँगा कि मुझे उनका फैसला मेरी सराखों पर आपने आदेश दिया कि मेरे कार्यक्रमों में मुस्लिम संगठन दूरी बना के रखें। आपने जो कहा मेरे सराखों पर, मेरा कर्तव्य, मेरा समर्पण जो सामाजिक न्याय के प्रति है, वो खून मेरी रगों में दौड़ता है। एनडीए के एक और घटक दल जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी भी गया पहुंचे और आजाद पार्क में पासी हुंकार महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। सम्मेलन में पासी समाज को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठी। महासम्मेलन के संयोजक ने गया की सभी 3 सुरक्षित सीट पर पासी समाज की दावेदारी जताई और समाज की उपेक्षा करने पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। गया जिला में 10 विधानसभा में हम लोग को हमेशा ईश्वर चौधरी जी के बाद, कृष्णा चौधरी जी के बाद हम लोग को राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। वो एक अहम मुद्दा था हम लोग का। इस बार इस पासी महासम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी उपस्थित थे। उनके समक्ष हम लोगों ने, सभी पासी समाज के लोगों ने उनसे निवेदन किए कि इस बार अगर विधानसभा 3 अनुसूचित जाति क्षेत्र से अगर पासी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो हम लोग उस सीट को सुरक्षित जीत हासिल कर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को और मजबूत करेंगे। और घटक दलों के नेता अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए तो एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन भी चलता रहा। पूर्णिया और कटिहार में एनडीए के सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष जुटे और विधानसभा चुनाव में गठबंधन को 225 सीटों पर जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने मन से कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कटिहार में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के दिन अब लद गए हैं और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की बात कही। एक लक्ष्य लेकर चले 2025 में 225 नीतीश
इस संकल्प को जो देख रहे हैं ना, आज हम लोग कटिहार में आए, जिस तरह लोगों को एनडीए कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो विश्वास है, आंखों में जो चमक है, जो उत्साह है, इस बात की गारंटी है 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए इतिहास लिखेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुत भारी तादाद में एनडीए के कार्यकर्ता अपने जोश खरोश के साथ में, अपने चट्टानी एकता के साथ में यहाँ जमा हुए हैं। जिस तरह से एनडीए के कार्यकर्ता का आपस में समन्वय बना है। जिले के साथ ही राजधानी में भी सियासी गतिविधियां तेज रहीं। पटना सिटी में अखिल भारतीय कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। यहाँ बात हुई कुशवाहा समाज को एक सूत्र में पिरोने की और समाज की एकजुटता दिखाने की, ताकि राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा न कर सकें। अधिवेशन चल रहा है। मैंने सभी पदाधिकारी जो निर्वाचित को बधाई देने का काम किया है, सब लोग को बधाई दिया है कि नई कमेटी इस समाज को मजबूत करे। सम्मेलन का नाम और जगह अलग अलग भले ही हो, लेकिन उद्देश्य है वोटरों को अपनी पार्टी से जोड़ने का। एनडीए ने तैयारी शुरू कर दी है और कोशिश है उस लक्ष्य को हासिल करने की जो नीतीश कुमार ने तय किया है। देखना होगा इसमें कितनी सफलता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष न्यूज।